हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भारत में सिंचाई परियोजना के बारे में। ठीक है। भारत में सिंचाई परियोजना। सिंचाई क्या है दोस्तों? वो कृत्रिम रूप से फसलों को जल देना। ठीक है। कृत्रिम रूप से जो है फसलों को जल देना क्या कहलाता है? तो सिंचाई कहलाता है। ठीक है। पानी पटाना जिसको बोलते हैं दोस्तों, पानी देना फसलों को पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो सिंचाई जो है इसको तीन भागों में आकार के अनुसार बांटा गया है। एक वृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा जो है दोस्तों मध्यम सिंचाई परियोजना, और तीसरा जो है दोस्तों वो क्या होता है? लघु सिंचाई परियोजना। ठीक है। तो वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत अगर हम लोग बात करेंगे तो वृहद सिंचाई परियोजना में जो है दोस्तों 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि होता है। ठीक है। 10,000 से अधिक जो सिंचित क्षेत्र होता है वो किस में आता है? वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। ठीक है। वही अगर हम लोग बात करेंगे मध्यम सिंचाई परियोजना, तो इसमें जो है दोस्तों 10,000 से लेके 2,000 तक। ठीक है। 10,000 हेक्टेयर से लेके 2,000 हेक्टेयर तक के जो है कृषि भूमि को जल देना जो है मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे लघु सिंचाई परियोजना। तो लघु सिंचाई परियोजना में जो है दोस्तों 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि। ठीक है। 2,000 हेक्टेयर से जो है दोस्तों कम कृषि भूमि को जल देना क्या कहलाता है? लघु सिंचाई परियोजना। ठीक है। और पहले ही बता दिए कि फसलों को जो है दोस्तों कृत्रिम रूप से जल देना क्या कहलाता है? तो ये सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई की जो है दोस्तों अलग अलग जो है क्राइटेरिया है कि हम लोग सिंचाई जो है कैसे कैसे किस प्रकार से उसको करते हैं। तो भारत में जो है दोस्तों कुछ जो है हम लोग कुआं के द्वारा करते हैं। ठीक है। कुछ कुआं के द्वारा, कुछ नहरों के द्वारा, कुछ तालाब के द्वारा, और कुछ जो है दोस्तों अन्य स्रोत होते हैं। ठीक है। वहीं अगर कुआं और नलकूप की बात करें, ठीक है, अगर हम कुआं और नलकूप की बात करें तो कुआं और नलकूप मिला के जो है दोस्तों लगभग 55.9% जो है क्षेत्रों पे सिंचाई किया जाता है। कितना? 55.9% क्षेत्रों में जो है दोस्तों सिंचाई किया जाता है। ठीक है। कुआं और नलकूप मिला के। वही अगर नहरों की बात करें, ठीक है, नहरों से अगर बात की जाए तो नहर से जो है दोस्तों 31%। ठीक है। कितना? 31.4% क्षेत्र में जो है नहरों से सिंचाई किया जाता है। फिर जो है तालाब से 6%। ठीक है। तालाब से जो है दोस्तों कितना? 6% क्षेत्र में क्या किया जाता है? सिंचाई किया जाता है। और अन्य स्रोत में जो है दोस्तों 6% आता है। ठीक है। तो सबसे अधिक अगर हम लोग बात करेंगे तालाब की, ठीक है, तालाब की, तो तालाब से सबसे अधिक जो होता है दोस्तों वो कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में होता है। ठीक है। तमिलनाडु में। ठीक है। तमिलनाडु में सबसे अधिक जो है तालाब से सिंचाई की जाती है। इसके बाद जो आता है दोस्तों वो आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है। इसके बाद जो आता है वो कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो है दोस्तों सबसे अधिक तालाब से सिंचाई की जाती है। ठीक है। वही अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में जो है दोस्तों नहरों का, ठीक है, नहरों का काफी जो है यहाँ पर नदियां अधिक है और नहरों का यहाँ पे जाल फैला हुआ है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ी अगर सिंचाई के लिए जो नहर है तो वो क्या है? SIV, इस वर्ड को याद रखिएगा। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर। जो आई फॉर इंदिरा है, तो इंदिरा को पानी कहाँ से मिलता है? सतलज नदी और ब्यास नदी से। किससे किससे मिलता है? इंदिरा नहर को जो है सतलज और ब्यास से जल मिलता है दोस्तों। और ये भारत की सबसे बड़ी जो है सिंचाई के लिए जो है नहर है, सबसे लंबी नहर। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। तो उत्तर भारत में जो है दोस्तों मैदानी क्षेत्र है। ठीक है। उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्र है और यहाँ जो है दोस्तों बुलडोजर चलाना, सॉरी, जेसीबी चलाना, कोड़ के नहर बनाना ये आसान है दोस्तों। ठीक है। यहाँ पे आसान है, इसीलिए नहरों का जाल जो है उत्तर भारत में ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है। वही अगर हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में जो है दोस्तों तालाब, ठीक है, तालाब का यहाँ पे जो है तालाब ज्यादा है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बता दिए सर्वाधिक कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु में इसकी सिंचाई की जाती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, उसके बाद करेंगे अगर नलकूप की, ठीक है, नलकूप, तो नलकूप में जो है दोस्तों नंबर वन कौन है? यूपी। उत्तर प्रदेश में जो है दोस्तों सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई की जाती है। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पंजाब। ठीक है। पंजाब में नलकूप से सबसे अधिक कहाँ पे? उत्तर प्रदेश और पंजाब। नहर भी सबसे ज्यादा कहाँ पे हो जाएगा? तो नहर से भी जो है दोस्तों, नहरों से भी यूपी में हो जाएगा सर।
नहर एक ऐसा चीज है दोस्तों, ठीक है, नहर जो है जिसको कनाल बोलते हैं, ठीक है, नहर एक ऐसा चीज है, इसमें गवर्नमेंट का एक बार जो है यहाँ पे लागत होता है, ठीक है, और ये सालों साल कई सालों तक जो है इसका उपयोग लगातार किया जाता है। एक बार आप नहर दौड़ा दीजिए, इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नहर जो है, नहरों के रिस जाने से नहरों के किनारे जो है दोस्तों कई जगह जो है वो दलदल इलाका बन जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, दलदली इलाका बन जाता है। तो इसके जो है कुछ नुकसान भी हैं। वही अगर नहरों से बात की जाए, अगर नहर कहीं अगर टूट-फूट गया या कुछ हो गया, तो जो है अधिक जल भराव हो जाता है। ठीक है? क्या हो जाता है? अधिक जल भराव हो जाता है। तो इससे भी जो है दोस्तों फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है? चलिए, वही अगर हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों कुआँ के बारे में। ठीक है? कुआँ से जो है दोस्तों बहुत ही क्या बोल सकते हैं अधिक यहाँ पर सिंचाई की जाती है। कुआँ और नलकूप मिला के है तो जो है दोस्तों 55% तो होता है। तो कुआँ जो है उत्तर भारत में खोदना आसान होता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है दोस्तों मैदानी प्रकार है, ठीक है? मैदानी प्रकार में जो है यहाँ पे मान लीजिए चट्टान आ जाएगा तो उसको तोड़ना और वहाँ पे कुआँ खोदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उत्तर भारत में ही जो है दोस्तों कुओं का भी अधिक विस्तार है, ठीक है? कुओं का भी अधिक विस्तार कहाँ पे है? उत्तर भारत में ही, ठीक है? जहाँ पे कुआँ खोदा जा सकता है, वहीं पे नलकूप भी खोदा जा सकता है, ठीक है? और जहाँ जो है चट्टानी वाला इलाका होता है, चट्टान में होता क्या है कि पानी के रिसने का डर रहता है, ठीक है? मान लीजिए अगर हमने कहीं पे कुआँ खोदा, यहाँ पे हमको पानी मिला, अब चट्टान है, चट्टान जो है आपने पढ़ा होगा दाब और ताप की ये होने से वो अपने आकार में इनका जो है बदलाव होते रहता है, जिसके कारण चट्टान जो है कभी-कभी फट जाता है, ठीक है? तो जब चट्टान फट जाएगा तो यहाँ का पानी का स्रोत बह के कहीं और चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा कुआं सूखा पड़ जाएगा। तो दक्षिण भारत में जो है दोस्तों कुओं का थोड़ा दिक्कत है तो इसीलिए वहां पे जो है दोस्तों तालाब ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तालाब से ही ज्यादा सिंचाई की जाती है। ठीक है? चलिए, अब अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि पूरे भारत में अगर बात की जाए तो 1 लाख सॉरी 1360 लाख हेक्टेयर यानी कि 1360 लाख हेक्टेयर जो है दोस्तों ये क्या है? तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शुद्ध बोया गया क्षेत्र जिसमें जो है दोस्तों कृषि के लिए हो, ठीक है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो कृषि के लिए उत्तम होता है, ठीक है? 1360 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, ठीक है? जिसमें जो है दोस्तों 33% इसके जो है 33% भाग पर ही क्या है सिंचाई की सुविधा है ठीक है अब बहुत जगह ऐसा जो है दोस्तों ऊबड़ खाबड़ या रेतीला जगह है जैसे हम महाराष्ट्र और राजस्थान की बात की जाए एमएच और राजस्थान राजस्थान जो है दोस्तों ये मरुस्थलीय क्षेत्र है और जबकि राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है और महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो है दोस्तों पहाड़ बहुत ज्यादा है ठीक है पहाड़ है जैसे हम लोग जो है पश्चिम में जो है क्या उसको बोलते हैं अ, यहाँ पे जो है दोस्तों सह्याद्री के पहाड़ है बहुत सारे यहाँ पे पहाड़ है ठीक है पश्चिम में जिसके कारण जो है दोस्तों यहाँ पे नहर बनाना मुश्किल है थोड़ा ठीक है नहरों जो है ऊंचा नीचा ऊबड़ खाबड़ रहेगा तो यहाँ नहर बनाना मुश्किल होता है या कुआं का भी उतना ज्यादा खुदाई मुश्किल होता है ठीक है तो ऐसे क्षेत्रों में जो है सिंचाई की उत्तम व्यवस्था नहीं होने के कारण जो है दोस्तों जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र यहाँ पे कृषि का उतना व्यवस्था नहीं हो पाता है ठीक है हमारे झारखंड में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे भूमि जो है कृषि के लायक है लेकिन वहाँ पे जो है पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण वहाँ पे जो है दोस्तों खेती नहीं किया जाता है ठीक है चलिए तो वैसे ही अगर हम लोग और बात करेंगे यहाँ पे तो विश्व में सबसे अधिक जो है वो सींचा सींचा जाने वाला अगर कोई क्षेत्र है तो वो जो है दोस्तों किसके पास है किस देश के पास है तो वो जो है दोस्तों चीन के पास है ठीक है किसके पास है चीन के पास है चाइना ठीक है चीन के पास है तो कितना है तो लगभग जो है दोस्तों 21% है भारत भी इसमें पीछे नहीं है दोस्तों 20.2% भाग पर जो है दोस्तों इसका सिंचित क्षेत्र है ठीक है सिंचा जाने वाला क्षेत्र है तो भारत जो है ये दूसरे नंबर पर आता है वही अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो भारत में जो है पहले 5 ईयर प्लानिंग चलता था ठीक है पांच पंचवर्षीय योजना और इन पंचवर्षीय योजनाओं में जो है दोस्तों भारत सरकार बहुत सारे जो है नदी परियोजनाओं को जो है बनाई है सिंचाई व्यवस्था के लिए ठीक है उसी में हमने पढ़ा जो है दोस्तों इंदिरा गांधी जो है नहर परियोजना ठीक है इंदिरा गांधी नहर
ये जो है दोस्तों सबसे भारत की सबसे लंबी है, ठीक है? भारत की सबसे लंबी जो है वो सिंचाई के लिए है इंदिरा गांधी, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों दमन गंगा, ठीक है। दमन गंगा जो महाराष्ट्र एवं गुजरात में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। और ऐसे ही बहुत सारी है दोस्तों, गिरना परियोजना जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में है, ठीक है। पंबा सिंचाई परियोजना जो केरल के पंबा नदी में है, कहाँ पे है? पंबा नदी में है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं दोस्तों। आपको लगता होगा कि ये टॉपिक जो है बेकार की है वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंचाई परियोजना जो है दोस्तों ज्योग्राफी का है, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे आपको नदी की परियोजनाओं को आपको पढ़ना पड़ेगा आगे चलकर, ठीक है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा हो, तो याद रखिएगा सबसे पहले वृहद सिंचाई परियोजना, फिर मध्यम सिंचाई परियोजना, फिर लघु सिंचाई परियोजना। 10,000 हेक्टेयर से अधिक, 10,000 से 2,000 के बीच और 2,000 से कम, ठीक है? इसको याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद नलकूप के द्वारा सिंचाई, कुआँ के द्वारा सिंचाई, तालाब के द्वारा सिंचाई, नहर के द्वारा सिंचाई और अन्य स्रोत होता है, ठीक है? तो नलकूप और कुआँ दोनों मिला के कितना हो जाता है दोस्तों? तो 55.9% हो जाता है। ठीक है? वहीं अगर नहर की बात की जाए, तो नहर में दोस्तों 31.4%, ठीक है? 31.4% हो जाएगा। और वहीं अगर हम तालाब की बात करेंगे, तो 6.1% हो जाएगा और अन्य स्रोत भी 6% के करीब हैं, ठीक है? तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।